आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो करेंगे स्लिप रिंग मोटर के ऊपर, जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे और बाकी करेंगे एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे हम पैनल से इसके कनेक्शन। ये जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं तो इसके टर्मिनल के जो कनेक्शन यहाँ होते हैं वो हम नॉर्मल आपको कनेक्शन समझा देंगे कि कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे इससे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें आपको इस मशीन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसके कॉन्सेप्ट समझने में, बाकी जो मशीनें होती हैं उनको भी समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें क्या करेंगे, इसको स्टार डेल्टा कनेक्शन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसमें हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे इसको चालू करने के लिए। यानी कि इस मशीन को हम कनेक्ट करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में, जो कि हमारे पास बाजू में लगा हुआ है डीसी शंट जनरेटर के साथ। ये जो आप देख रहे हैं डीसी शंट जनरेटर का कंट्रोल पैनल है, उसमें हम स्लिप रिंग मोटर के कनेक्शन करेंगे और देखेंगे ये चालू होती है या नहीं। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा एमसीबी से डायरेक्ट इसको स्टार्ट करना। ये आप देख रहे हैं ये जो 3 पोल एमसीबी है, इसको हम बगैर पैनल के, बिना पैनल के इसको डायरेक्ट हम एमसीबी की सहायता से भी कैसे चला सकते हैं, कैसे इसके कनेक्शन करना है, इसका भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे। इसके बाद हम बिना रेजिस्टेंस के कनेक्शन, आपको पता है ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं KLM, इसमें हमें रेजिस्टेंस ऐड करना होता है, जिसके ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये जो कनेक्शन है इसके यहाँ पे हमें इन टर्मिनल में इसको लगाना पड़ता है, और इसके जो कनेक्शन है ये है रेजिस्टेंस के साथ पैनल के अंदर। तो हमें क्या करना है, हम इसको हटा देंगे और इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, फिर देखते हैं ये मोटर कैसे कार्य करती है कि नहीं। और इसके बाद हम देखेंगे मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। इस मोटर की दिशा हम कहाँ कहाँ से बदल सकते हैं, यानी कि इसकी जो घूमने की दिशा है रोटेशन, इसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसको घूमने की दिशा हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल, बाकी सब एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, और चूंकि हमें इस मशीन के बारे में अच्छे से नॉलेज है, इसकी हमें बाइंडिंग भी आती है और पैनल का भी हमें पूरा नॉलेज है, इसलिए हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को मशीनें अभी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं या कंट्रोल पैनल का या बाइंडिंग वगैरह नहीं आती है, तो एक्सपेरिमेंट ना करें। जो लोग भी वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल को देखेंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो लोग ना करें। अगर मशीन जल जाएगी तो वो हमें ब्लेम करेंगे, इसलिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके नॉर्मल कनेक्शन करके बताते हैं कि इसको नॉर्मल तरीके से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे इनपुट सप्लाई देनी है R/B, ये इसकी एमसीबी है, फ्यूज है, ये जो सिलेक्टर स्विच है ये वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट रहती है, ये अलग अलग फेज के बीच में हमें वोल्टेज बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। ये हमें वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो होने लगा है, इंडिकेटर भी इसके जलने लगे, लेकिन अभी हम इसको ऑफ करेंगे। इसके पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे। इसमें आप जो देख रहे हैं इसके जो नो टर्मिनल हैं, नो टर्मिनल में आपको ये लिखा हुआ है U1 और V1 W1, लेकिन इसके पैरेलल में यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो पेयर है वो किसके साथ बना हुआ है, वो बना हुआ है इसके साथ, U1 U2, V1 V2 और W1 W2। ये कॉइल के अंदर से ऐसे कनेक्शन आए हुए हैं, ऐसे में नहीं है इसके कनेक्शन। इसके कनेक्शन यहाँ से यहाँ है अंदर बाइंडिंग में, और इसका इसमें है और इसका इसमें। आप इसको टर्मिनल के कलर से भी देख सकते हैं, इसका ब्लैक है, ये थोड़ा ग्रीन है और ये थोड़ा सा ब्राउन है। तो इससे आपको टर्मिनल के कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। फिलहाल ये डेल्टा कनेक्टेड है, इसलिए हमें इसमें सिर्फ 3 ही वायर कनेक्ट करने हैं स्टार्टर के। तो कनेक्शन किए जाए। इस तरह से हमने इसके 3 कनेक्शन कर लिए हैं। हमें इसमें कनेक्शन नहीं देना है, हमने इसके पेयर बना दिए हैं। तो इसको हमने डेल्टा कनेक्शन बना दिया है टर्मिनल पे, बस हमें इसमें सप्लाई देनी है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के ये कनेक्शन हम कहाँ कर देंगे, इसके KLM में। और इसके जो कनेक्शन है ये होते हैं कहाँ पे, इसके रोटर के साथ, ठीक है। इसके जो कनेक्शन है वो रोटर के साथ है, और ये है सप्लाई, यानी कि यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं देनी है, हमें सप्लाई देनी है सिर्फ इस टर्मिनल में। और इसमें आप कनेक्शन को जो आप देख रहे हैं इसको अपन को या तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो या यहाँ पे भी लगा सकते हो, बात बराबर है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको एमसीबी ऑन करेंगे।
आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो हो रहा है और इंडिकेटर भी इसके ऑन हो गए हैं। तो इसको हम ऑन कैसे करेंगे? ऑन करेंगे हम यहाँ से। ये आप देख सकते हैं मोटर चालू हो चुकी है, ये स्लिप रिंग मोटर है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी स्पीड है जो वो वेरी कर सकते हैं इसमें लगे हुए रेजिस्टेंस के माध्यम से। इसको ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीड हाई हो गई है, ये यहाँ पे लो हो जाती है, ये इसकी हाई स्पीड है। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करो। तो ये जो सिलेक्टर स्विच है ये अंदर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है और रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने का काम इस सिलेक्टर स्विच के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। और इसको हमें बंद करना है तो हम इससे यहाँ से बंद करते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको कंट्रोल पैनल के बारे में समझा देते हैं। यहाँ पे हमें सप्लाई देनी है, ये सप्लाई जाती है एमसीबी में, एमसीबी से जाती है फ्यूज में, फ्यूज से जाती है इसकी सिलेक्टर स्विच में, सिलेक्टर स्विच से 2 वायर निकले हुए हैं जो कि वोल्ट मीटर में कनेक्ट है ये। और इसके साथ आप ये देख रहे हैं ये डबल वायर है। तो जो ब्लू कलर के वायर हैं वो सिलेक्टर स्विच में जाते हैं, सिलेक्टर स्विच से जाते हैं कहाँ पे? वोल्ट मीटर में, और यहीं से जाते हैं इंडिकेटर में, ठीक है। सप्लाई यहाँ से यहाँ से फ्यूज, फ्यूज से इसमें जाती है और इससे जाती है इंडिकेटर में और यहीं से जाती है वोल्ट मीटर में। इसके बाद जो ये आपको एलो वायर दिख रहे हैं ये जाते हैं इस डीओएल स्टार्टर के इनपुट में। डीओएल स्टार्टर से आउटपुट में जाते हैं 3 वायर जो कि यहाँ पे डेल्टा में कनेक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि इसका आउटपुट वहां पे है, इसका इनपुट यहाँ से होता हुआ यहाँ सप्लाई से कनेक्ट रहता है। इसके बाद ये जो हमने कनेक्शन दिए हैं ये आप वहां पे जो स्टार देख रहे हैं वहां से कनेक्शन जाते हैं इसकी सिलेक्टर स्विच में, और सिलेक्टर स्विच से यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 जोड़ी है उसके, तो वहां पे इसके कनेक्शन कर दिए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डीओएल स्टार्टर, इसके कनेक्शन हमने यहाँ आउटपुट में दिए और यहीं से 3 वायर देते हैं हम इस इंडिकेटर में। ये जो इंडिकेटर हैं ये कब ऑन होते हैं? जब ये मोटर ऑन होती है। तो इन इंडिकेटर का कनेक्शन कहाँ रहता है? इस कनेक्शन के साथ। कि जब भी करंट मशीन में जाता है, सप्लाई मशीन में जाती है, तो इसके साथ में ये वाले इंडिकेटर ऑन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो कनेक्शन है होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एम्पियर मीटर, इसको हम इसके किसी एक फेज में सीरीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें हमें करंट शो हो जाती है कि कितना करंट बह रही है। तो ये जो आपने अभी देखा ये है इसकी नॉर्मल कनेक्शन जो कि पैनल के साथ हम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं कि इसकी जो रोटेशन है आपको चेंज करने के लिए क्या करना है। इसको देखो हमने ऑन कर दिया, यहाँ देखो आप कि इसके जो घूमने की दिशा है अभी क्या है। अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये अभी इस तरह से मूव कर रही है। अब हमें इसकी रोटेशन चेंज करना है। रोटेशन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये जो आपके कनेक्शन हैं कौन से? रोटर। यदि हम इसको चेंज कर देते हैं आपस में तो आप देखो कि इसकी रोटेशन चेंज हुई या नहीं हुई। यानी कि रोटर के जो कनेक्शन है अगर हम आपस में चेंज भी कर देते हैं तो यहाँ से जो कनेक्शन चेंज होंगे उससे इसकी रोटेशन चेंज नहीं होती है, ये अभी भी क्लॉकवाइज ही घूम रही है। रीजन इसका ये है कि इसमें हमने सप्लाई नहीं दी है, इसमें सिर्फ क्या लगे हुए हैं? रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस को आपस में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें इसकी रोटेशन चेंज करना है तो हमें इन 3 फेजों में से या 3 टर्मिनल में से किसी 2 टर्मिनल के कनेक्शन हमें चेंज करने हैं। तो हम क्या करेंगे? चलो इसको कर देते हैं हम। अब देखते हैं हम इसकी रोटेशन। ये आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी रोटेशन चेंज करने के लिए हमें इसके स्लिप के साथ जो कनेक्शन है, रोटर के साथ जो कनेक्शन है, उसको चेंज नहीं करना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इसकी जो सप्लाई है या इसके जो टर्मिनल है उसमें हमें 3 टर्मिनल में से किसी 2 टर्मिनल के कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो कनेक्शन आप यहाँ आए हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ इनपुट जो सप्लाई दी गई है यहाँ पे भी अगर अपन 2 फेज को चेंज करेंगे तो भी इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसको
जैसे कि आपने अभी देख लिया है कि इसको हमने इस कंट्रोल पैनल से, जो कि इसी मोटर का है, स्लिप रिंग 3 फेज मोटर का ये कंट्रोल पैनल है, तो हमने इसको आपको कनेक्शन समझाए। तो अब हम इस मोटर को कनेक्ट करेंगे, बाजू में जो दूसरा कंट्रोल पैनल रखा हुआ है, तो हम उस पड़ोस के कंट्रोल पैनल से इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो कंट्रोल पैनल उसमें लगा हुआ है क्या, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो हमने इसके कनेक्शन पड़ोसी कंट्रोल पैनल से कर दिए हैं, जो कि शंट जनरेटर का कंट्रोल पैनल है। और हमने इसको जो रेजिस्टेंस ऐड करना होता है इसके रोटर में, वो हमने इसी के कंट्रोल पैनल से ऐड किए हैं। ठीक है, इसके कनेक्शन हमने यहीं किए हैं। हम इसमें सप्लाई चालू नहीं करेंगे, इसमें हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, सप्लाई देंगे हम दूसरे कंट्रोल पैनल से। तो इसको ऑपरेट करके दिखाओ, चलाओ, इसको ऑन करो वहां से। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नॉइज नहीं है, कोई आवाज़ में अंतर नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और इसके जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हमने इसी कंट्रोल पैनल से दिया हुआ है, और इसकी जो सप्लाई है ये आई है सामने वाले पैनल से। ठीक है, अगर हमें इसका टॉर्क या इसकी स्पीड वेरी करना हो तो हमें करना है यहीं से। ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, इसकी स्पीड कम हो गई है। इस तरह से जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट करके दिखाना, तो ये आप कर सकते थे। मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं है, मोटर अच्छे से चल रही है। ऑफ कर दूं। तो आपने देखा कि इस मोटर को हमने दूसरे कंट्रोल पैनल से भी कनेक्ट करके दिखा दिया है, जिसमें हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन यहाँ पे किए थे। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज करके दिखाएंगे आपको, एमसीबी से कनेक्शन करके चला के दिखाना। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसके साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, एमसीबी को कनेक्ट कर दिया है स्लिप रिंग मोटर से। आप ये देख सकते हैं कनेक्शन, ये है एमसीबी, ट्रिपल एमसीबी। ठीक है, और इसको हमने कर दिया है इसके सप्लाई वाले टर्मिनल में। इसके रेजिस्टेंस को अभी भी हमने कनेक्ट करके रखा है इसके कंट्रोल पैनल से, और इसकी जो सप्लाई है वो अब हम दे रहे हैं। देखो ये इनपुट सप्लाई है इसकी, और इनपुट में ही हमने ये एमसीबी लगा दी है। अब आपका जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है सप्लाई वाला, जो कि यहाँ से स्टार्टर से ऑन होती थी, यहाँ से ऑन नहीं होगी, और हम इसमें कोई सप्लाई भी चालू नहीं करेंगे। हम करेंगे सिर्फ एमसीबी से मोटर को चालू। ठीक है, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा कि नहीं ये आपको हम बता देंगे अभी। ठीक है, तो कनेक्शन देख लो एक बार। कनेक्शन ये है, एमसीबी में 3 पोल एमसीबी है। 3 पोल एमसीबी की जो सप्लाई है वो हमने टर्मिनल पे दे दी है, और इनपुट सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो वहीं पे लगा हुआ है। तो इसको हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गई मोटर चालू। अभी भी हमें जैसे स्पीड को वेरी करना हो तो यहीं से कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके इंडिकेटर में कोई सप्लाई नहीं है, इसके वोल्ट मीटर में भी कोई सप्लाई नहीं है, इसकी एमसीबी भी ऑफ है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने अभी कंट्रोल पैनल को सप्लाई नहीं दी है। स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग मोटर को डायरेक्ट हमने एमसीबी से चालू कर दिया है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल पैनल का रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है। तो इस तरह से भी हम इसके कनेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मोटर के कनेक्शन हम कहां कहां से कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 तरह के कनेक्शन सीख लिए हैं। एक तो इस वाले कंट्रोल पैनल से, जो कि स्लिप रिंग मोटर का कंट्रोल पैनल है। दूसरा हमने सन टाइप जो जनरेटर होता है उसके कंट्रोल पैनल से भी इसको कनेक्ट करके दिखा दिया है। तीसरा हमने इसकी डायरेक्ट एमसीबी से ही इसको चला के दिखा दिया, जिसमें हमें इस तरह के कंट्रोल पैनल की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसके रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। चौथा जो रहेगा वो होगा, यदि इसके जो रेजिस्टेंस ऐड हैं ये वाले, इनको हम निकाल दें। ठीक है, इस तरह के हमने इसके रेजिस्टेंस हटा दिए। अब हम इसको कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे क्या इफेक्ट होता है।
अब आप देखेंगे इसका एक नया एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या किया है, इसके साथ जो KLM टर्मिनल है, इसके साथ इसका जो रेजिस्टेंस सेट रहता है कंट्रोल पैनल के माध्यम से, इसको मैंने हटा दिया और इनको कर दिया है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब यहाँ से तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है और इसको हमने कनेक्ट किया है MCB से। ठीक है, MCB को हमने दिया है डायरेक्ट सप्लाई में। तो MCB में हमने दी है डायरेक्ट सप्लाई और MCB के कनेक्शन दिए हैं हमने इसके सप्लाई वाले टर्मिनल पे। और इसके रोटर में जो रेजिस्टेंस ऐड होता है हमने उसको कर दिया है शॉर्ट। अब देखेंगे ये मोटर चालू होती है या नहीं। ठीक है, तो ये है MCB, रिपोल MCB, और आप इसको देखेंगे कि ये चालू होती है या नहीं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मोटर चालू हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं है और इसको हमने डायरेक्ट चला दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें ना तो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी हमें और ना ही कंट्रोल पैनल की। हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट MCB से कनेक्ट किया और चला दिया। अब इस कंडीशन में पता है क्या होगा, इस कंडीशन में जो मोटर चली थी अभी, जब इसका रेजिस्टेंस निकाल के हमने डायरेक्ट इसको शॉर्ट कर दिया, अब ये स्लिप रिंग मोटर की तरह कार्य नहीं करेगी, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होने वाला है। अब ये कार्य करेगी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की तरह। ठीक है, क्योंकि इसका हम रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है। रोटर के रेजिस्टेंस को निकालने से क्या हो जाएगा, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करेगी। इसका जो टॉर्क रहेगा वो इंडक्शन मोटर की तरह ही रहने वाला। लेकिन फिर भी क्योंकि इसके रोटर में बाइंडिंग है, इसलिए इसका टॉर्क स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में ज्यादा ही होगा। इसके साथ रेजिस्टेंस ऐड नहीं है, तब भी बाइंडिंग के कारण इसका टॉर्क स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से ज्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसके टॉर्क में कोई परिवर्तन अब नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हमने रेजिस्टेंस हटा दिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, MCB कनेक्ट की और MCB से स्लिप रिंग मोटर को ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से हम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं।